सभी विश्वासी को, सभी पास्टर बिशप दास दासी को, यीशु के फॉलोअर्स को लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ये 10 मिनट या 15 मिनट जो भी लगे समय, इस वीडियो का द्वारा आपका जिंदगी परिवर्तन हो सकता है। आप जो गलतफहमी में हो जहाँ, उसको आप उससे आप निकाल सकते हो, बाहर आ सकते हो। तो प्रत्येक विश्वासी को मैं कह रहा हूँ, सचेतन करवा रहा हूँ और वार्न करवा रहा हूँ कि आपका पास्टर वो चाहे कहीं का भी हो, कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, भारत का हो, भारत का बाहर हो, ऐसे किसी भी ट्रक्टिंग की, कैसे मैं बताते चलूंगा, ऐसे किसी भी चीजों को लेकर अगर आप जो भूसा टाइप के प्रचार कर रहा है आज, तो जितने जल्दी हो सके उस चार्ज को और उस भूसा वाला पास्टर को छोड़ दे। क्योंकि सेवक जो है अगर भूसा है वो भी जलेगा, और जो भूसा वाला सेवक की कलेसिया है वो भी जलेगा। यीशु वार्निंग कर चुके हैं, पत्रोस पौलुस वार्न कर चुके हैं, लेकिन आप छोड़कर बच जाओगे यीशु के पास में। इस वीडियो का द्वारा संदेश को सुनिए, समझिए कि मैं आपको सिर्फ सतर्क करवा रहा हूं, बाकी आप देख लो, बाकी आपका मर्जी है। तो यीशु तो सबसे पहले क्या आपको पास्टर, सबसे पहले क्या आपका पास्टर गेहूं वाला है? तो उसका जो प्रचार होगा पाप के प्रति, वो कलेसिया के प्रति और हर जागरूक करवाना हर एक चीजों के, वो गेहूं वाला पास्टर कर सकता है। क्या कहीं भूसा वाला पास्टर आपके ये प्रचार को लेकर गड़बड़, टोल मटोल की बातें, गोल गोल घुमाने की बातें, अरे ये तो चलता ही है, और जो भूसा वाला पास्टर होगा ये ऐसा कहेगा, ये तो चलता ही है। कभी कभी उहीन पी सकते हैं, कभी कभी थिएटर जा सकते हैं, कभी थोड़े दिन के लिए संसार की जीवन जी सकते हैं, और उहीन पीने में आपको, और ये भी कहते हैं कि उहीन जो बियर होती है वो पीने में क्या गोले चेहरा का रंग गोरा हो जाता है, डॉक्टर ने बताया है। ये बकवास है, ये बकवास है। ऐसे 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 इसके साथ कुछ पास्टर ये भी सिखाते हैं कि कभी कभी पिक्चर भी देख सकते हो, कभी कभी संसार भी जीवन जा सकते हो। ये बिल्कुल बकवास है, ये दरअसल बाइबल का खिलाफ है। तो और इसको कहते हैं भूसा वाला पास्टर। लेकिन जो गेहूं का प्रचार होगा, गेहूं वाला प्रचार होगा, वो आपको पाप का प्रति में सख्त खरा खरी प्रचार करेगा और पाप के प्रति में बिल्कुल सटीक बातें कहेगा। जो गलत है वो गलत कहेगा, जो सही है उसको सही कहेगा। यीशु भी तो वही कहता है ना गरम ना गुनगुना, बीच में मत रहो, या गरम या गुनगुना, बीच में मत रहो। तो यीशु भी तो वही कहता है। दूसरी बात, ऐसा क्या आपको पास्टर गेहूं वाला है, वो पवित्र आत्मा का दान को सटीक तरीके से सिखाता है? अगर नहीं सिखाता है तो भूसा वाला पास्टर है। वो क्या करेगा, जिब्रिस में उसको तब्दील कर देगा, जिसको कहते हैं, आप लोग कहते हो रबा रबा, सबा सबा, लबा लबा। ऐसे किसी भी जिसको कहते हैं जिब्रिस, परमेश्वर की ओर से वो दान नहीं है, उसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। जिसके चलते ऐसे भूसे वाला प्रचारक पास्टर अपने चार्चों को सिखाते हैं खेरी शिक्षा, लेकिन सिखाते हैं, लेकिन जो खेरी शिक्षा मानते हैं, परमेश्वर का वचन का सही शिक्षा को लेकर चलते और सही प्रचार करते हैं, यीशु का बातों को लेकर सिखाता है, वो आप भूसा वाला पास्टर को, ऐसा खेरी प्रचारक कोई भी नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। तो ये चलने वाला अभी ये जो चल रहा है, तो लेकिन ये कभी नहीं सुनेगा। तो आप मुझे नहीं जो फॉलो कर रहे हो, जितने भी आप देख रहे हो,
खरी शिक्षा को आप जो फॉलो करते हो, आप मुझे नहीं फॉलो कर रहे हो, आप मेरी पास जो टीचिंग है यीशु की जो बातें हैं उसको आप सीख रहे हो, उसको आप फॉलो कर रहे हो। तो जो शिक्षा यीशु ने दी है वो शिक्षा को आप फॉलो करते हो खरी शिक्षा का द्वारा। और आप लोगों को ये बातें समझ आना चाहिए। तो आजकल बहुत सारे तमाशा चल रहा है, आप सबको पता है। चर्च में मैं किसी की वीडियो को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की वीडियो को उठाकर नहीं बना रहा हूँ, कि टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और किसी को टारगेट कर को बात नहीं कर रहा हूँ, कि आप किसी चर्च को टारगेट कर को नहीं बात बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसे मूर्खता जो हो रही है आज को, इसके लिए मसीह की नाम खराब हो रही है, यीशु की नाम खराब हो रही है। तो आपको ये बात समझना होगा, इसके लिए बोलना पड़ रहा है। तो ट्रैफिक पे हम चलते हैं कि ताईत के ऊपर भूसा वाला क्या सिखाते हैं और गेहूं वाला क्या सिखाते हैं, उसके प्रचार से ही पता चलता है कि गेहूं वाला कौन है और भूसा वाला कौन है। कलेसिया की तैयारी करना, इसको छोड़कर कलेसिया की तैयारी करना सेवकों का काम है, प्रचारक का काम है। तो इसको छोड़कर इंटरटेनमेंट में ध्यान देना, वर्शिप में ध्यान देना, वर्शिप के नाम पे, प्रोग्राम के नाम पे, कन्वेंशन के नाम पे कलेसिया को तैयार नहीं कर रहा है। सेवक को जो सेवक को करना चाहिए, टाइम पास कर रहा है तो नहीं कर रहा है अगर कलेसिया तैयारी, तो वो इसको पता चलता है कि वो भूसा वाला पास्टर है। तो गेहूं वाला वो एक क्या है, और एक कलेसिया का भी एक डर है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग कलेसिया में डर में रखा है, जो कि माहौल बना को रखा है कि एंटी क्राइस्ट आ रही है, एंटी क्राइस्ट आ रही है, बचो, एंटी क्राइस्ट आ रही है, बचो। तो और कहते हैं कि रैप्चर के बाद विश्वासी यानी कि कलेसिया अगर छूट जाती है उनको वापस मौका मिलेगा, ऐसा सिखा रहा है। बहुत साफ कहता हूँ, उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको मौका नहीं मिलेगा। जिसको कहते हैं ना कलेसिया छूट गई है, जिसको कहते हैं लोग छूट गई है, कलेसिया छूट गई है, पास्टर छूट गई है, कलेसिया छूट गई है, उसको सेकेंड टाइम मौका नहीं मिलेगा, नहीं है मौका, नहीं है मौका। एक बहुत बड़ा धोखे के साथ आप है। तो इसलिए पौलुस, पत्रोस, यीशु, तिमोथी, फिलिप यानी कि फिलिप और याकूब, यूहन्ना, ये सब बार बार अर्न कर चुके हैं, धोखा मत खाओ। तो धोखा मत खाओ भाई। तो ये इसीलिए भूसे वाला आपको धोखा देते हैं। लिखा है द नेम ऑन द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम होगी वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि पत्रस कहता है कि हम सब यहाँ परदेसी है, हम यहाँ का नागरिक नहीं है, हम इस पृथ्वी का वासी नहीं है, हम कुछ पल के लिए है, हमारा एक अपना देश है। लेकिन कलेसिया की सेवक की जिम्मेदारी में दी गई है, और ये उनको लोगों को नाम, वो चाहे वो उनका लोगों का नाम विश्वासी का एक पास्टर का जिम्मेदार होता है हर एक विश्वासी को जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज कराए, शिक्षा देकर, पाप का चेतावनी देकर, वार्निंग करवाकर। अगर वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो वो भूसा वाला सेवक है। उसके बाद में दूसरी जो है मिलेनियन, जिसको कहते हैं 1000 साल का राज्य, इसी पृथ्वी में फिर से आएगा 1000 साल की राज्य। अगर ये नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसे तैयारी नहीं कर रहा है, पास्टर, बिशप, अपॉस्टल, दास, जो बड़े बड़े नाम लेकर रखे हैं, नहीं कर पा रहा है, तो वो भूसा वाला पास्टर है, सेवक वो भूसा वाला है, और वो गेहूं वाला नहीं है। मैं ये सुझाव आप तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा का सहयोगिता में कि आप इसको समझे, आप इसको सीखे, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
जैसे कि आप एक सेवक मजबूत हो सको और दूसरे भी एक विश्वासी को मजबूत करिए। अभी भी वक्त है, वक्त का पहले सुधार जाइए, वक्त का पहले वचन को समझे, यीशु की बातें को कदर करे, यीशु का डर को दिल में रखे। मेरी बात नहीं है,